सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मोमिन निकाह करता है तो शैतान रोता हुआ भागता है और ये कहता है ऐ जवान, आज तुमने अपने आधे ईमान की हिफाजत कर ली। एक रिवायत में यहाँ तक आया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब कोई बंदा मोमिन निकाह करता है अल्लाह उसके रिस्क में ऐब से उछाते पैदा फरमा देता है, यानी उसका रिस्क बढ़ा देता है। एक रिवायत में यहाँ तक आया बल्कि हज़रत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमान वो ऐसे अल्लाह के वली हैं कि जो ज़िंदगी भर रहबानियत इख्तियार करते हैं, यानी दुनिया से गोशे तन्हाई इख्तियार है, लेकिन जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो आपको किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा ऐ बायजीद ये बताओ आपके साथ अल्लाह ने क्या मामला किया। फरमाया कि मेरे साथ अल्लाह ने खैर का मामला किया और अपने फضل से मुझे जन्नत में आला मकाम अता फरमाया। कहा तो ऐ बायजीद ये मकाम तुम्हें जो मिला क्या तुम्हें जन्नत में और किसी चीज़ की तलब है। फरमाते हैं हाँ, एक मामला ये हुआ कि जो मेरे एक साथी थे जो कि मकबूल थे और अल्लाह के नेक बंदे थे, लेकिन वो जन्नत में मुझसे 70 दर्जा आला 70 मकामात उनके बुलंद थे। तो मैंने उनसे पूछा कि हमारा अमल एक जैसा, हम एक दोस्त है, हम साथी है, जिंदगी साथ में गुजारी, लेकिन अल्लाह ने आपको मुझसे जन्नत में 70 दर्जे आगे अता फरमाए, इसकी वजह क्या। फरमाया इसकी वजह यह है कि आप गैर शादीशुदा थे और मैं निकाह कर चुका था, तो उस निकाह की बरकत की वजह से अल्लाह ने मुझको आप पर 70 दर्जे फजीलत अता फरमाई। ये निकाह इस्लामी इतना बड़ा मजहबी इस्लाम की इसकी इतनी फौकियत है कि इस्लाम निकाह सुन्नत भी है, वाजिब भी है, फर्ज भी है, और इसके अलावा निकाह की बहुत सारी खुसूसियात ये भी है जिन मसाइल से अवाम वाकिफ नहीं हो पाती, लेकिन याद रखना चाहिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह करना मेरी सुन्नत से है और जो निकाह से गुरेज करे वो हमें से नहीं। हज़रत अबू हुरैरा ये साहबी रसूल है और इन्हें अहदीस कसीरा कहा जाता है, यानी सारी सहाबा में सबसे ज़्यादा अगर किसी से हदीस मरफू हदीस रिवायत है तो वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है। वो एक दिन सरकार की बारगाह में हाजिर आए और अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि मैं रहबानियत इख्तियार करूँ, यानी गोशे तन्हाई इख्तियार करूँ, मैं दुनिया से अलग हो जाऊँ और तन्हाई के अंदर जंगलों बियाबान में सिर्फ अल्लाह अल्लाह करूँ। आज भी कुछ लोग जो है वो खुदा की तलाश में जंगलों को बसाते हैं, वो बागों और दुनिया से दूर इख्तियार करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा ने जब ये कहा तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऐ अबू हुरैरा, इस्लाम में रहबानियत की इजाज़त नहीं, गोशे तन्हाई की इजाज़त नहीं। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह को भी राज़ी करो तो ऐसा करो कि तुम निकाह करो और उनसे जो औलादे हो उन्हें जायज़ तरीके से उनकी परवरिश और उनके ताम का एहतमाम करो, और उसी के साथ जो तुम पर फर्ज किया गया उन फर्जों की पाबंदी करो। अल्लाह तुमको गोशे तन्हाई इख्तियार करने से ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। बल्कि एक तफसीर के हवाले से एक ऐसी बात यहाँ हज़रत क़िबला मौजूद है, मैं आपको बताऊँ कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिन अम्बिया का निकाह हुआ कुरान में सिर्फ उन्हीं नबियों का जिक्र है, जिन पैगंबरों का निकाह नहीं हुआ उनका जिक्र कुरान में नहीं। हाँ, लेकिन एक नबी है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आपका निकाह नहीं हुआ फिर भी आपका जिक्र कुरान में है। तो फरमाया इसकी वजह यह है कि कुर्बे क़यामत हज़रत ईसा तशरीफ लाएंगे और शरीयत मुहम्मदी पे अमल करेंगे और निकाह करेंगे, इसलिए आपका जिक्र कुरान के अंदर रखा गया है। निकाह की बड़ी फजीलत आई है, बल्कि आप देखें रोज़े अज़ल से अगर सबसे पहली इबादत को रिवाज दिया गया तो सबसे पहली इबादत जो है वो निकाह है। मैं हमने ताला